सबसे बड़ी जो हेल्प जो है मेरा आज तक जो मैं नाम बना, जो तक भी हूँ आज, जो अगर मैं जहाँ पे बैठा हूँ, बास्केटबॉल की करनी है और किसी के कारण कोई नहीं है। ऐसा नहीं मैं रेसलिंग आ गया, मैं रेसलिंग खेल रहा हूँ, रेसलिंग के कारण मेरा नाम बढ़ रहा है, नहीं। बास्केटबॉल ने जिक्र मेरा को नाम दिया, जो मेरा फेम आया, लोगों को पता चला, दुनिया को पता चला, वो बास्केटबॉल से ही पता चला। मेरा फर्स्ट टाइम 2002 में था, मेरे ख्याल उस टाइम मैं 17-18 साल का था, जो फर्स्ट टाइम यहाँ के बास्केटबॉल मतलब खेलनी शुरू की है। यहाँ स्टेडियम में अकेडमी थी और डॉक्टर सुब्रमण्यम कोच थे, तो तेजा सिंह तालीवाल को तो आप जानते ही हो, सेक्रेटरी, तो इनके पास जाके पहले मतलब बास्केटबॉल शुरू की है। सबसे बड़ी स्पोर्ट वही रही जब मैंने स्टार्ट किया था 2004 में। ये हमेशा कैंप में रहते थे, इंडिया कैंप में, है ना। तो जब भी ये आते थे, हमारा हमेशा जैसे कि दोपहर को प्रैक्टिस करनी है, डॉक्टर सुब्रमण्यम कोच साहब ने, ठीक है, तो उस टाइम इनकी हमेशा हेल्प रहती मेरे पे, क्योंकि इनको मालूम था भी यही चीज आगे बढ़ने वाली है, ना कि कम होने वाली है ना। तो जो भी हमारी जो गलती होती थी या कोई किसी चीज में हम लोग लगता है जैसे कि ये मूव मैं गलत कर रहा हूँ, तो ये ऑलवेज टेलिंग मी, क्योंकि इनको स्पेशली डॉक्टर सुब्रमण्यम कोच साहब ने बताया हुआ कि इस लड़के को हमको आगे लेके ही जाना है। तो हमेशा इनकी सपोर्ट, इनका हाथ हमेशा शोल्डर पे रहा। कि मेरे भी सारे फैमिली स्पोर्ट्समैन हैं, जैसे मेरे फादर साहब एथलेटिक्स कोच थे, उन्होंने ये सिखाया था यही चीज, और एक नेचुरल होता है भगवान की कृपा से, ठीक है। जो जूनियर होते हैं मुझे अच्छा लगता था, अगर कोई गलती कर रहा है भाई उनको मैं बताऊं। अगर जैसे मैं जूनियर था तब मेरे सीनियर मुझे सिखाते थे, तो वही कंटिन्यू चलता रहा। जैसे हम बाहर से खेल के आते थे तो हम इनको जूनियर को बताते थे, नहीं भाई ये गलती है, ये करना है, बाहर ऐसी गेम चलती है, आप ऐसे खेलो। तो मतलब वो अच्छा लगता था। जूनियर को आप सिखाओगे वो आगे जाके अच्छा करेगा, ठीक है, तो आप मतलब आपको कितना अच्छा लगेगा, तो वो मतलब हमेशा वो जूनियर आपकी इज्जत करेगा। काफी हार्ड रहा टाइम, क्योंकि उस टाइम मेरा फील्ड था वो बढ़ते रहे, क्योंकि जब भी मेरे को शू मिलते थे तो फट जाते थे, उनको सलाह के दोबारा से खेलना है। काफी प्रॉब्लम तो बहुत आई है, बट कुछ टाइम तक मिस्टर तेजा सिंह तालीवाल के कुछ दोस्त थे बाहर जो रहते थे, वो कभी मेरे को शूज वगैरह भेज देते थे, है ना। तो उनसे मेरा बहुत सही रहा, ठीक है। तो अब मैं चाहता हूँ जैसे कि आगे और बढ़ूँ, मेरा उस टाइम यही था, मैं आगे बढ़ूँ करता रहूँ। तो जैसे जैसे अच्छी चीजें मिलती रही, वो मेरे को काफी मेरी काफी चीजें हेल्प करती रही, क्योंकि कुछ चीजें होती है जो नहीं अच्छी होती, पर वो आगे जाके अपने को हर चीज कर देती है। काफी बड़ी मेमोरीज है ये, तो है ना, ये कभी भूल नहीं सकते। तो उस दिन जब मैं बैठा हुआ था, ऐसे ही बैठे हुए थे, पूरा नर्वस, रात का टाइम था, तो मैंने जब यही सोचा जो होगा देखी जाएगी। पर जब उन्होंने एक्चुअली नाम अनाउंस किया, फर्स्ट इंडियन ड्राफ्ट टू NBA फ्रॉम डैलस मैवरिक्स, है ना, वो मूवमेंट एक ऐसी थी मेरे लिए भी, पिछले 75 साल का जो ड्रीम था इंडिया का, पूरे इंडियन बास्केटबॉल का, जग्गी भाई का, और कई ऐसे मेरे सीनियर थे जिनका एक्चुअली ड्रीम था NBA जाना, उनका भी ड्रीम एक्चुअली पूरा हुआ, क्योंकि उनके लिए भी एक रास्ता खुला, जो यंग बच्चे उनके लिए भी रास्ता खुला, क्योंकि बहुत जरूरी था। पहले कोई भी नहीं सोचता भाई वहां तक पहुंच जाएंगे, मैंने भी कभी सोचा नहीं अब इतना इंटरनेशनल खेलेंगे, प्लेयर बनेंगे। पर हाँ, जब बाहर चला गया था, वहाँ अकेडमी में फॉरेन कोच मिले, तब हाँ मतलब इतना लगता था भाई हाँ अब कुछ कर सकता है। बोलते हैं ना, अपॉर्चुनिटी जैसे जैसे कम होती है ना। तो मैंने सोचा भी, ऑलरेडी मैंने इंडिया का नाम भी रोशन किया, मैंने बहुत कुछ कर भी दिया, इंडिया के लिए भी किया, पंजाब के लिए भी किया, है ना। तो मैंने बोला भी आगे जो यंग बच्चे उनको थोड़ा सा टाइम मिलना चाहिए, उनको भी पता लगे हम कैसे आगे आना चाहिए, है ना। तो फिर मैंने सोचा भी चलो अब मैंने बहुत कर लिया, मेरे साथ कुछ ऐसी नेगेटिव भी चीजें आई है, मैं बता नहीं सकता, आई कैन टेल एनीथिंग, है ना। तो उस नेगेटिव जो चीजें थी ना, उन्होंने मेरे को एक्चुअली ये स्टेप लेने के लिए मजबूर किया। पर ये स्टेप मैं 2015 से भी 17 से भी ले सकता था, 2010 में भी ले सकता था, मैं बहुत टाइम पहले ये स्टेप ले सकता था। पर जब वो मेरे को मजबूरी ने दे दिया भी, हाँ सतनाम, अब यू हैव टू बी गो, यू हैव टू बी लीव द बास्केटबॉल एंड स्टार्ट समथिंग डिफरेंट, सो मेक श्योर अदर पीपल हैव ग्रेट चांस, है ना, क्योंकि उनको लिए चांस चाहिए। मुझे अगर मैं रेसलिंग में आया हूँ, बहुत बच्चे रेसलर जो करना चाहते हैं, उनके लिए भी एक रास्ता खुल गया ना। सबसे बड़ी जो हेल्प जो है मेरा आज तक, जो मैं नाम बना, जो तक भी हूँ आज, जो अगर मैं जहाँ पे बैठा हूँ, बास्केटबॉल की करनी है, और किसी के कारण कोई नहीं है। ऐसा नहीं मैं रेसलिंग आ गया, मैं रेसलिंग खेल रहा हूँ, रेसलिंग के कारण मेरा नाम बढ़ रहा है, नहीं। बास्केटबॉल ने जिक्र मेरा को नाम दिया, जो मेरा फेम आया, लोगों को पता चला, दुनिया को पता चला, वो बास्केटबॉल से ही पता चला। पर अगर आगे जाके जिक्र उससे 2000 अभी जैसे कि 2021 से लेके आगे जो मेरी रेसलिंग का करियर चल रहा है, वो 21 के बाद जब कोई पूछेगा तो मैं बोलूंगा हाँ भी मेरा जो करियर चेंज हुआ, ट्विस्ट हुआ, वो सिर्फ मेरा रेसलिंग के कारण ही हुआ। रेसलिंग के कारण मेरा आगे और नाम बढ़ा।
मैं तो सिर्फ मतलब इतना ही कहूँगा भाई, आप दी कंटिन्यू जैसे प्रैक्टिस कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, जो कोच आपको बताता है ठीक है वैसे कंटिन्यू मेहनत करते रहो। और मतलब कोई गलत रास्ता ऐसा मत जाओ भाई, जैसे कई बार कई गलतियाँ कर लेते हैं स्पोर्ट्समैन, उसके कारण बस उस चीज़ से बचो। और अपने में जो भी जैसे कोच है या जो भी जहाँ भी डिपार्टमेंट में कोई भी है, अपनी जितनी भी प्रैक्टिस मेहनत करो बस। साजी ने जो भी बोला दैट्स ट्रू है ना। और मेरे लिए ये मैसेज है सबके लिए भी, जितना हो सकता है अपने आप को बचानो, अपनी बॉडी को बचाओ। आप है क्या, आपकी बॉडी के अंदर क्या है, आप क्या कर सकते हो दुनिया में, लाइफ में क्या कर सकते हो, उसको बाहर निकालो और उसको फॉलो करो। कोई जरूरी नहीं है दिमाग ज्यादा लड़ाना, ये करना वो करना, मैं ये करूंगा वो करूंगा। कई बार होता है जो यंग्स होते हैं वो बोलते हैं बास्केटबॉल भी खेलूंगा, मैं ये भी करूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा। आई वुड से जस्ट फॉलो योर वन ड्रीम एंड कंप्लीट दैट, है ना। वो बहुत जरूरी है। जो आप एक ड्रीम को यूज करते हो ना, वो ड्रीम हमेशा आपकी हेल्प करता है। जब आप 3-4 ड्रीम ले लेते हो फिर वो अपसेट हो जाता है। तो इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ, प्लीज कितना भी हो सकता है अपनी एक ही फोकस रखो, चाहे वो स्टडी में है, चाहे वो बिजनेस में है, चाहे वो स्पोर्ट्स में है, कहीं पे भी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू हैव टू बी वन ड्रीम फॉरएवर। बढ़िया यार, न्यू ईयर का जैसे पहले खेलते थे, जैसे ट्रैक सूट किट तो लेके, बॉल लेके, शू लेके सब पहनते थे, बढ़िया रहा। जैसे ज्यादा पहले तो ज्यादा नीविया ही चलती थी जो हमारे टाइम जब खेलते थे, तो सब कुछ बढ़िया था। जैसे बैग देना, किट कुट, शू बहुत बढ़िया था। मेरे लिए तो यही है, जब से मैंने स्टार्ट किया आई थिंक मैं फर्स्ट टाइम एवर आई होल्ड द बॉल इट वाज न्यूविया। तो मैं न्यूविया को यही बोलना चाहता हूँ, थैंक यू फॉर योर हेल्प, है ना। तुसी जो भी हमारे जो यंग प्लेयर्स हैं, जो आने वाले या बहुत पीछे जो हमारे जैसे ओल्ड प्लेयर्स हैं, सबकी मदद की है। सबके लिए आपने बहुत अच्छे गिफ्ट भी वगैरह, बॉल्स वगैरह देते रहे अकेडमी में, है ना। तो मैं चाहता हूँ ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, आगे और भी नाम बढ़ाओ अपना, है ना। और जितना हो सकता है बास्केटबॉल को और अपनी पंजाब बास्केटबॉल एसोसिएशन को, जरूरी नहीं है सिर्फ पंजाब बास्केटबॉल एसोसिएशन, पूरी वर्ल्ड में जितने भी जहाँ जहाँ पे भी आप लोग किसी की हेल्प कर सकते हैं जरूर करो। यू आर डूइंग ग्रेट जॉब एंड कीप डूइंग ग्रेट जॉब।